नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में। शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरों के साथ। और आज देखिए तो आज चांदी में अच्छी मजबूती दिख रही है। हालांकि गोल्ड सुस्त है, हल्की तेजी इसलिए दिख रही है कि फेड की बैठक पर अब बाजार की नजर वहां पर टिकी हुई है। चांदी लेकिन 1,82,500 रुपए के ऊपर है और रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 1,30,000 के करीब ही ट्रेड करी। तो गोल्ड में एक नरमी नहीं कह सकते, एक दायरे में है। इंतजार है कि फेड के डिसीजंस क्या होते हैं, कमेंट्री क्या रहती है, अगले साल ब्याज दरों में कटौती को लेकर क्या रिपोर्ट है। इन सारी खबरों को गोल्ड दिख रहा है, इसलिए गोल्ड दायरे में है और चांदी में अच्छी रफ्तार है। यही आज हम फोकस करेंगे और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी राय भी लेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में आपको क्या करना है। हमारे साथ आगे रवि देवरा होंगे, फंड मैनेजर है और हेड ऑफ रिसर्च है कुबरजी ग्रुप से। लेकिन फंडामेंटल्स पे नज़र डालना एक बार ज़रूरी है क्योंकि आज से एफओएमसी की बैठक होगी और 90% ट्रेडर्स यही मानकर चल रहे हैं कि ब्याज दरों में 0.25% कमी होगी। लेकिन उनके बयान काफ़ी अहम होंगे। 2026 को लेकर कहा जा रहा है कि 3 कटौती होगी या 2 कटौती, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। अगले साल 2 रेट कटौती की उम्मीदें अब ज़्यादा लग रही है। लेकिन उस फेड के फैसले से पहले जॉल्ट्स के जॉब ओपनिंग्स डेटा भी अहम होगा। लेबर मार्केट में कि किस तरह के संकेत दिख रहे हैं, ये भी फेड यहाँ पर काफ़ी नज़र रखेगा। चांदी की कहानी एक तो ये है, फेड के डिसीजन से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो सप्लाई की स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है चांदी की। चांदी का मार्केट लगातार डेफिसिट में है, ये लगातार 5वां साल है और इंडस्ट्री की डिमांड काफ़ी मजबूत है। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, न्यूक्लियर पावर, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे चांदी की ज़बरदस्त डिमांड है। और सिल्वर ईटीएफ में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है निवेशकों का और इसमें जमकर लोग निवेश कर रहे हैं। हर डिप पर, हर गिरावट पर लोग चाहते हैं कि चांदी में पार्टिसिपेशन बढ़ाए और यही वजह है कि चांदी में लगातार ज़बरदस्त तेजी है। हर गिरावट पे लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। तो सोने और चांदी का जो मोमेंटम है उसमें चांदी का मोमेंटम ज़्यादा तेज लग रहा है। रवि जी हैं हमारे साथ, रवि देवरा हैं। रवि जी, चांदी से शुरुआत करेंगे। चांदी में आज भी तेजी दिख रही है, क्या करना चाहिए सर चांदी पर? डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है और अभी भी ये तेजी वो इंटेक रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे कंसोलिडेशन होगा 2 दिन में, जो पॉलिसी के पहले जो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बॉन्ड यील्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं, इस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे ब्रॉडर वे में कंसोलिडेशन होगा। एंड यूएस के जो ट्रेजरी है एंड यूएस के डॉलर इंडेक्स, इसमें दोनों में डाइवर्जन है। वो डाइवर्जन एक क्लियर कट इंडिकेशन अभी दे रहा है कि मार्केट में कल जैसे पॉलिसी आएगी, परसों में बड़ी वोलेटिलिटी आती हुई दिखेगी। हॉकिश पॉज है या डविश पॉज, ये देखना है। एंड ऑल ओवर सिचुएशन वाइज मुझे लग रहा है कि सिल्वर आउट परफॉर्मर है और आगे भी रहेगा। 182 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस 181,400 का लगा है एंड अपर साइड 183,500 तक के लेवल की उम्मीद आपको सिल्वर से करनी चाहिए। गोल्ड थोड़ा रेंज बाउंड है, तो मुझे लगता है कि सिल्वर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, यहाँ आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकता है। ओके, क्रूड को लेकर क्या राय बनानी चाहिए सर? क्रूड कमजोर तो काफी हो गया है। इस हफ्ते ईआईए और ओपेक प्लस की भी रिपोर्ट रहेगी। आईईए ने पहले ही कहा कि 2026 के लिए उन्होंने सरप्लस का अनुमान जताया है। क्या लग रहा है, क्रूड में कुछ रिवाइवल की उम्मीद भी लग रही है या अभी एक रेंज में ही रहेगा कच्चा तेल? आपकी राय सर? जैसे कल हमारा इवनिंग शो पे ये डेज हाई पे था, तभी हमने सेलिंग की रिकमेंडेशन दी थी एंड 5300 का टारगेट दिया था। ये टारगेट आज अचीव हो चुका है। इन पर्टिकुलर थोड़ा बाउंस आया है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और सप्लाई की जो हायर सप्लाई की प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रहेगी। डिमांड काफी कमजोर है एंड अभी भी मीन्स की ओपेक की मीटिंग के ऊपर इकोनॉमिक सेंटिमेंट काफी रिएक्ट करेंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बेच के चले। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 5378, 5332 पे बेचना है एंड 5250 तक के टारगेट आ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 5250, वहां पे आते हैं तो वो एक बार पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, तो आपको लग रहा है कच्चे तेल वापस से यहाँ पे और सेल कर सकते हैं, लेकिन 5250 के टारगेट मिले वहाँ पे निकल जाए, बिना एसएल के ट्रेड ना करे। मेटल्स आज कमज़ोर है। एल्यूमिनियम देखिए 277 तक फिसला है, जिंक 312 तक और कॉपर 1090 रुपए तक गिरकर आ गया है। तीनों काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। क्या और फर्दर डाउनसाइड आपको दिख रही है क्या रवि जी यहाँ से मेटल्स में?
जैसे मेटल में थोड़ा दो डेटा के हिसाब से, एक तो फेड की मीटिंग है, साथ में कल सुबह चाइना के इन्फ्लेशन के डेटा भी आना है। तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा नर्वसनेस है, शायद आज के ट्रेडिंग सेशन पे ये नर्वसनेस रह सकती है। एंड निकल इस हिसाब से सेल का रिकमेंडेशन है, 1340 पे सेल करें, 1326 का टारगेट होगा, 1348 वुड बी ए स्टॉप लॉस। एंड ये जो भी मंथ्स के वोलेटिलिटी में कुछ डिप पे मिलता है, तो मेरे हिसाब से कॉपर एक का बेटर अपॉर्चुनिटी है। अभी यहाँ स्ट्रेंथ बनी हुई है, ये ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से यहाँ पे थोड़ा वीकनेस आई है, बट ऑल ओवर फंडामेंटल इज गुड। एंड यहाँ पे अगर आज के जो करेक्शन है उसमें 1080 के करीब मिल जाता है, तो 1072 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, फिर से 1120 1130 तक के लेवल की उम्मीद यहाँ पे करनी चाहिए। ओके, तो बेस मेटल्स में कॉपर आपको अगर डिप में मौका मिले तो देखिए किस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। निकेल आज इनकी सेल करने की सलाह है। ये नेचुरल गैस में एक जबरदस्त मोमेंटम बना था, लेकिन अब पिछले 2 सत्रों से काफी गिरावट दिख रही है और माइल्ड वेदर का अनुमान है अगले 2 हफ्ते। इस खबर की वजह से ये दबाव बना है। नेचुरल गैस में और भी गिरावट आपको दिख रही है क्या? हालांकि चला भी काफी ज्यादा है। जब से लास्ट वीक की पूरी जो तेजी थी, जो यूरोप ने रशिया का गैस इंपोर्ट बंद के हिसाब से जो आई थी, वो पूरी तेजी वाइप आउट हो गई मंथ्स के, जिसमें वेदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गया। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो भी सेलिंग है वो वैसे भी सेंटिमेंट थोड़े वीक है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 425 के करीब है, एंड अभी 438 440 के बिटवीन ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से करना है तो ही यहाँ पे 442 के करीब सेल करे, 446 80 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड डाउन साइड 430 तक के लेवल आ सकते हैं, पर ध्यान रखें 425 अगर जिसकी भी सेलिंग पोजीशन है, कल भी हमने सेल दिया था, एंड कुछ भी सेलिंग पोजीशन है 425 के करीब एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी। ओके, तो ये सलाह एनजी को लेकर है और आज जो ये सेल कॉल दी गई है आज के लिए दी गई है, इसे कैरी ना करें, बिना स्टॉप लॉस के भी ट्रेड ना करें। आज धनिया में वापस से मुनाफा वसूली दिख रही है। अच्छी तेजी के बाद अब यहाँ पर थोड़ा दबाव बन रहा है धनिया को लेकर। सर क्या राय है? आज 10,500 के नीचे है, 1.5% कमजोर, और गिरावट दिख रही है क्या? जैसे क्योंकि कॉमोडिटी काफी अच्छी चली है, नियर अबाउट टू स्टेगर डिलीवरी यहाँ पे वैसे भी कॉन्ट्रा ट्रेंड एग्री कमोडिटीज में आता हुआ दिखा है। मुझे लग रहा है कि शायद ये जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू हो सकता है, बट आज के दिन ये लिमिट होगा, 1.5-2% ऑलरेडी वीक है, तो यहाँ पे रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मुझे लग रहा है कॉन्ट्रा कॉल है, बट जनवरी फ्यूचर में वहां पे ओपन इंटरेस्ट आए है। 10,270 के करीब जनवरी फ्यूचर बाय करें, 10,160 का स्टॉप लॉस होगा, एंड जो टारगेट है वो 10,600 तक आते हुए दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बाइंग रोल ओवर का एक सपोर्ट है, वो आपको जनवरी फ्यूचर में आता हुआ दिख सकता है। तो ये सलाह धनिया को लेकर। सर जीरा भी आज सुस्त है, हल्की तेजी दिख रही है, 20,875 पे है फिलहाल। क्या करना चाहिए सर जीरे में? पोस्ट करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आई थिंक जिस हिसाब से हाई लेवल पे करेक्शन आए हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी आज रुकना चाहिए मंदी, एंड लोअर लेवल से यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। 20,800 का अच्छा सपोर्ट है जनवरी फ्यूचर में, ये सपोर्ट के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 20,620, एंड एक रिकवरी 21,200 तक आपको जनवरी फ्यूचर में आती दिख सकती है। Okay. हल्दी ये सुस्ती दिखा रही है, आज 14,700 पे है। यहाँ क्या करे सर, बाई या सेल हल्दी में? हल्दी में क्लियर सेल है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेलिंग का ही व्यू अपनाना चाहिए, एंड करंट रेट पे सेल करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अप्रैल फ्यूचर में होगा 14,890, एंड डाउन साइड 14,500 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ये अप्रैल फ्यूचर का कॉल रहेगा। फ्यूचर्स के लिए जो भाव स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये आपको अप्रैल फ्यूचर्स के ही है, जो 14,700 के आसपास अप्रैल फ्यूचर है। ये करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। सर एक सलाह आपकी चाहिए, ग्वार सीड ग्वारगम लंबे समय से सीमित दायरे में है, कुछ रिवाइवल कुछ तेजी की उम्मीद है या बड़े एक्शन की उम्मीद करें? नियर अबाउट ये जो सेकंड वीक होता है तब ऑलवेज गुआर गम गुआर सेट में थोड़ा सपोर्ट आता हुआ दिखता है, एंड पर्टिकुलर यही ट्रेंड रहेगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो ट्रेंड 2 दिन से पॉजिटिविटी बनी है शायद आगे भी बरकरार रहेगी, एंड लेवल स्पेसिफिक मींस के 8,900 पे आपको गुआर गम बाय करना है जनवरी फ्यूचर, स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 8,820, एंड टारगेट यहाँ पे 9,000 तक आते हुए दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद बननी चाहिए, पूरे मंथ कंसोलिडेशन है, तो शायद ये एक वीक में शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड देखने को मिले। तो एक वीक में शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है, 9,000 के ऊपर ग्वारगम के जाने की उम्मीद है। शुक्रिया रवि जी। जाने से पहले डिस्क्लेमर क्या है सर?
जो भी कमोडिटीज में बात की उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। क्लाइंट एज वेल एज कंपनी की यहाँ पे थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजर के साथ बात जरूर करें। एंड मीन्स के जो भी ट्रेड करें 2 दिन एटलीस्ट, जब फेड की मीटिंग है, इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट इवेंट है। एंड आई थिंक इसके पहले स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। शुक्रिया आपका। चलिए वक्त है ब्रेक का।